हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 13 में एंटर करने वाले हैं और आज का भी हम लोग का टॉपिक है न्यूमेरिकल करना। ठीक है, तो आज भी हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं और वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, जैसे सपोज कि F1 फोर्स गिवन है आप लोग के पास। सपोज कर लीजिए इसका 30 न्यूटन है ना, 30 न्यूटन। एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, और ये आप लोग का दिया हुआ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दूसरा F2 फोर्स भी आप लोग के पास गिवन है, जो कि है आप लोग के पास मान लीजिए 60 न्यूटन। ठीक है, एंगल है आप लोग के पास 53 डिग्री और ये वेस्ट ऑफ साउथ है ना, वेस्ट ऑफ साउथ। चलिए अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग लेने वाले हैं, है ना। सारा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड। पहला क्वेश्चन है F1 प्लस F2। ठीक है, F1 प्लस F2 निकालने बोला जा रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है F1 प्लस 3F2। ठीक है, ये रहा आप लोग के पास। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग के पास F1 माइनस F2। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन आप लोग के पास है F1 माइनस 2F2। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग के पास है F1 प्लस F2 का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। चलिए, है ना। हालांकि और भी इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, आप लोग को बस कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना। सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आप लोग के पास जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग यूं ही सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने का सबसे पहला फंडा क्या होता है ना, कि सबसे पहले आप लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखो, है ना। तो ये तो हम लोग पहले ही पिछले क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए वेक्टर को। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा आप लोग के पास डायरेक्शन ऑफ सेंस, है ना। इस डायरेक्शन में ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ठीक है, ये बात तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे में समझ सकते हो। ठीक है, चलिए पहला वाला पे फोकस करो। F1 फोर्स 30 न्यूटन है, एंगल है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। तो नॉर्थ और ईस्ट वाले देखिए फर्स्ट पोर्शन पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, है ना। तो बताइए कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। आप लोग को सिखाया था बहुत ही बढ़िया वे में कि लास्ट वाले पे फोकस करो और पहले वाले पे मूव करो। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव करना है। तो देखिए कौन सा एंगल होगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब ये वाला एंगल सबटेंडेड होगा। क्लियर, देखिए मतलब ये वाला एंगल, यही आपका F1 फोर्स है। कितना है, 30 न्यूटन, और एंगल कितना है 37 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल सबटेंडेड होगा, तो ये रहा आपका 37 डिग्री। अभी हम लोग इसका कंपोनेंट भी करेंगे। खैर इससे पहले हम लोग सबसे पहले F2 फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो चलिए करते हैं। कितना है F2 फोर्स, 60 न्यूटन, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखिए वेस्ट ऑफ साउथ कहने का मतलब ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। क्लियर, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बताइए कितना होगा F2। देखिए वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ वाले पे फोकस करो और पहले वाले पे मूव करो वेस्ट की तरफ। तो देखिए कौन सा एंगल होगा, साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब ये वाला एंगल सबटेंडेड होने वाला है, 53 डिग्री है ना। तो चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये रहा आपका F2 फोर्स, कितना है 60 न्यूटन है ना, 60 न्यूटन। चलिए एंगल सबटेंडेड कितना दिया हुआ है, 53 डिग्री दिया हुआ है। चलिए ये तो आप लोग समझ गए। ठीक है, ड्रॉ तो कर लिया। अब रहा बात यार कि 37 डिग्री 53 डिग्री, है ना। ये एक्चुअली में कंफ्यूजन वाला पार्ट है। तो चलिए मैं इसका यहाँ पर जो है ना ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। पहले हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं सारा चीज। चलिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। देखिए ये रहा आपका ट्रायंगल। ठीक है, ये है आपका 37 डिग्री, ये है आपका 53 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, 37 वाला के ऑपोजिट साइड में 3, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 5, है ना। मैं बहुत ही बेहतरीन वैसे सिखाया था। चलिए अब देखिए, अगर मैं बोलूँ इसका अगर कंपोनेंट करूँ F1 के साथ, देखिए थीटा इसके साथ टच है ना। तो इसके साथ कितना आ जाएगा, F1 cos 37। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ 30 cos 37, और cos 37 का वैल्यू कितना होगा, देखिए b/h है ना, तो 4/5 हो जाएगा, है ना। तो 4/5, तो 5 6 जा 30, इट मीन 6 4 जा 24 न्यूटन। इधर आएगा आप लोगों का 24 न्यूटन। क्लियर, चलिए बताइए इसका y कंपोनेंट कितना होगा, sin 37 आएगा, है ना। F1 sin 37, तो F1 का वैल्यू है 30 इंटू sin 37 कितना हो जाएगा, देखिए p/h, इट मीन 3/5, तो 3/5, देखिए 5 6 जा 30, इट मीन 18, इधर आएगा आपका 18 न्यूटन। क्लियर, देखिए इसका हम लोग दो कंपोनेंट कर लिए, एक x एक्सिस के अलोंग जो कि 24 न्यूटन आया, और एक y एक्सिस के अलोंग जो कि 18 न्यूटन आया, है ना। ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन वैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बाकी फालतू का चीज हम लोग रफ कर देते हैं, है ना। इसका जरूरत नहीं है, बस देखिए यहाँ पर ये मैं लिख दिया। क्लियर, चलिए अब F2 फोर्स का कंपोनेंट करना है। देखिए थीटा इसके साथ टच है, तो इस बार y एक्सिस में cos आएगा। क्लियर ये बात, तो बताइए कितना आएगा, 60 इंटू cos 53, और cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b/h। देखिए ये p है तो b/h, इट मीन 3/5। ठीक है, 3/5, तो बताइए 5 से कटेगा ना, कितना बार में
12 बार में, है ना, 12 5 60 होता है, 12 3 36, मतलब इस डायरेक्शन में 36 न्यूटन आएगा। क्लियर है बात? अब बताइए इसका x कंपोनेंट इधर वाला में कितना आएगा जरा बताइए। यहाँ पर आ जाएगा 60 इंटू साइन 53, साइन 53 कितना हो जाएगा p/h, इट मीन्स 4/5। देखिए 5 से कट जाएगा, फिर 12 बार में 12 4 जा 48, इधर आ जाएगा आपका 48 न्यूटन। तो देखिए अब मैं फालतू वाला चीज जो है ना रफ कर देता हूँ, ये आप लोग तो सॉल्व कर चुके होंगे, है ना, बहुत ही बेहतरीन वे से। चलिए अब ट्रायंगल का भी हम लोग का जरूरत नहीं है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा बचा हुआ रहे। चलिए अब देखिए, अगर मैं F1 फोर्स लिखने की कोशिश करूँ, कितना लिखूंगा, x एक्सिस में कितना है 24, तो 24, और x एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप बताता है, तो 24 आई कैप, प्लस y एक्सिस में कितना है 18, तो लिखूंगा 18 जे कैप। ठीक है, F2 फोर्स को रिप्रेजेंट कर लो वेक्टर के तौर पर, कितना होगा बताइए, x एक्सिस में 48 है लेकिन नेगेटिव की तरफ है ना, तो -48 आई कैप। देखिए y एक्सिस में भी 36 है इसका कंपोनेंट, लेकिन नेगेटिव में है, तो -36 जी कैप। क्लियर? चलिए अब F1 और F2 को हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब देखिए इतना रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम लोग को कोई भी क्वेश्चन देना, हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से सॉल्व कर पाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया वे में। कैसे करेंगे अब देखिए, आप लोग समझ सकते हो। अब पहला क्वेश्चन बोला गया था F1 प्लस F2, मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, F1 प्लस F2। ठीक है, कैसे निकालोगे जरा बता दो। F1 का वैल्यू लिख लो 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप, प्लस F2 फोर्स को लिख लो आप लोग, कितना है -48 आई कैप -36 जे कैप। ठीक है, तो जरा बताओ कितना आने वाला है, 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप -48 आई कैप, है ना, -36 जे कैप। बताइए आई कैप वाला आई कैप के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा। देखिए 24 में -48, ये ज़्यादा बड़ा है नेगेटिव वाला, तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -24 आई कैप। ठीक है, अब बताइए जे कैप वाला कितना हो जाएगा, -18 जे कैप। देखिए आप लोग समझ सकते हो, है ना, प्लस 18 में -36 होगा तो कितना हो जाएगा, -18 जे कैप। और इसे आप लोग बेहतरीन वे से आप लोग ऐसे फील के साथ समझ सकते हो, है ना, बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हो कि इधर से 24 से खींचा जा रहा है, ऊपर 18 से खींचा जा रहा है, और इधर कितना 48 से खींचा जा रहा है, और नीचे 36 से खींचा जा रहा है। तो बताइए इन दोनों में कौन जीतेगा, 48 वाला जीत जाएगा, इधर से 24 नेट इधर आने वाला है, अब इधर 18 नेट इधर नीचे आने वाला है। ठीक है, तो बताइए -24 आई कैप -18 जे कैप आने वाला था आंसर। ये आप लोग समझ सकते हो फील के साथ। क्लियर? चलिए अब मैं यहीं पर बताता हूँ F1 माइनस F2। चलिए यहीं पर बता रहा हूँ मैं, है ना, F1 माइनस F2। तो बताइए यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो बताइए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताइए 48 में 24 ऐड हो जाएगा, है ना, 40 20 60 68 72 आ जाएगा, है ना, 72 आई कैप, और जे कैप वाला इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 30 40 48 50 54, है ना, कितना आ जाएगा 54 जे कैप, है ना, 54 जे कैप। ये आप लोग समझ सकते हो। ये देखिए F1 माइनस F2 भी हम लोग निकाल चुके हैं। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन हो गया ना, F1 माइनस F2 भी निकाल लिए। ठीक है, अब बताइए F1 प्लस 3F2 कैसे निकालेंगे ना, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बोलूँ तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, F1 प्लस 3F2। तो आप लोग देखो सबसे पहले F1 का वैल्यू लिख लो, देखिए कितना है बताइए, 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप, प्लस 3 है तो 3 लिख लो, और F2 का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर लिख लो, -48 आई कैप -36 जे कैप। ठीक है, चलो बताओ 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप। अब ये 3 ना इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस तो माइनस आने वाला है, 8 3 जा 24, 2 हाथ में 4 3 जा 12 और 2 14, है ना, ये देखिए 144 आई कैप आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 3 जा 18 का 8, 1 हाथ में 3 3 जा 9 और 1 10, 108 जे कैप आएगा। क्लियर? चलिए अब बताइए आई कैप वाला आई कैप के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बताइए 4 में 4 गया 0, 4 में 2 गया 2, यानी 120 आई कैप बचेगा ये, है ना। जे कैप वाला जे कैप के साथ घटा लो, 8 में 8 गया तो 0, देखिए माइनस में ही आंसर आएगा क्योंकि नेगेटिव वाला ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये 0 और 1 में 0 में 1 चला जाएगा तो 9, है ना, देखिए 90 आने वाला है। ठीक है, 90 जे कैप। देखिए ये भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से निकाल लिए। ठीक है, F1 प्लस 3F2। ठीक है, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। ये देखिए F1 प्लस 3F2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो था वो आप लोग डील कर चुके। अब फोर्थ नंबर भी आप लोग निकाल सकते हो, F1 माइनस 2F2 बोला गया है, तो बस यहाँ पर माइनस कर देना है और यहाँ पर 2F2। चलिए मैं निकाल करके बताता हूँ। चलिए क्या है क्वेश्चन हम लोग के पास, F1 माइनस 2F2, है ना, F1 माइनस 2F2। ठीक है,
F1 माइनस 2 F2। चलो निकालो जल्दी से। F1 का वैल्यू कितना है बता दीजिए, 24 i कैप प्लस 18 j कैप माइनस, ठीक है, माइनस फिर 2 इंटू, ठीक है, और F2 का वैल्यू पूरा का पूरा लिख दो, कितना है माइनस 48 i कैप माइनस 36 j कैप। चलो सॉल्व कर लो इसे। 24 i कैप प्लस 18 j कैप, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 8 टू जा 16 का 6, 1 हाथ में 4 टू जा 8 9, 96 आई कैप हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, 36 टू जा कितना हो जाएगा 72 जे कैप। अब आप लोग ऐड कर सकते हो इसे, 24 प्लस 96 कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 4 10 का 0, 1 हाथ में 9 और 2 11 और 1 12, 120 आई कैप होगा। जे कैप वाला जे कैप के साथ आप लोग ऐड करो, कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 2 10 का 0, 1 हाथ में 7 और 1 8 और 9, है ना, 90 जे कैप। देखिए कितना बेहतरीन वे से आप लोग इसे फाइंड आउट कर पाए, है ना, कितना इजी वे में, ठीक है। चलिए अब आप लोग को एक क्वेश्चन जो बच गया है, कौन सा, F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, है ना, F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड। तो जरा बताओ, हालांकि हम लोग रफ कर चुके हैं इसे, F1 प्लस F2 तो हम लोग निकाले थे पहले, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है, कैसे निकलेगा बताते हैं। देखिए F1 प्लस F2 यहीं पर है, यहाँ पर प्लस करना है तो ये माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा, है ना। कितना आया था आंसर जरा बता दो जल्दी से। F1 प्लस F2 24 में से 48 गया था तो माइनस 24 आई कैप आया था, है ना, यहाँ पर माइनस 18 जे कैप आया था। तो देखिए F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड निकालने बोला जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड। तो F1 प्लस F2 ये आया रिजल्ट, क्या कैसे बताया था मैग्नीट्यूड निकालना बताइए, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो माइनस 18 का स्क्वायर। बस आप लोग इसे सॉल्व कर लो, बहुत ही बेहतरीन वे से निकल गया, ठीक है। तो देखिए इतना सारा क्वेश्चन हम लोग डील किए। चलिए इससे पहले आप लोग नोट कर ले, फिर हम लोग आगे जो है एक कॉन्सेप्ट देता हूं जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छा फील आने वाला है, ठीक है, जल्दी से नोट करें। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो गाइज अभी जैसा कि अभी हम लोग न्यूमेरिकल जब कर रहे थे तो एक नया कॉन्सेप्ट आया था, है ना। एक नया कॉन्सेप्ट क्या था कि अभी मैं दिया था ऐसा क्वेश्चन कि F1 प्लस 3F2, है ना, या फिर 2F2 ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है ना, इस मीनिंग को हम लोग को समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे भी बहुत ही बेहतरीन वे से इसका मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअली में इसका वेक्टर में क्या मीनिंग होता है ना। लोग एक्चुअली में न्यूमेरिकल वगैरह तो बना लेते हैं लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई स्केलर वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसका मीनिंग क्या होता है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन वाला, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एक एफ वेक्टर है जो कि सपोज दैट 5 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन, एंगल है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। चलिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये है। तो क्या यार आप लोग इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, है ना, बहुत ही इजी वे में कर पाओगे, है ना। कैसे, तो सबसे पहले आप लोग इसे रिप्रेजेंट करके बताओ कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होने वाला है इसका। तो ये रहा आपका ईस्ट डायरेक्शन, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो देखिए 5 न्यूटन वेक्टर दिया हुआ एक एफ वेक्टर जो कि 37 डिग्री है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग, लास्ट वाले पे फोकस करो और पहले वाले पे मूव करो, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव कर जाओ। देखो कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनने वाला है ना। एंगल कितना है 37 डिग्री। तो ये रहा आपका एक एफ फोर्स, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका एफ फोर्स है जो कि कितना है 5 न्यूटन के बराबर है। एंगल ये वाला होगा 37 डिग्री, ठीक है, ये आप लोगों का 37 डिग्री, ठीक है, ये 37 डिग्री, क्लियर। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एफ वेक्टर में ना मैं कोई स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी 5 न्यूटन था, अभी मैं मान लीजिए सपोज दैट 2f कर दूँ या फिर 3f कर दूँ, ठीक है, या सपोज दैट 2f कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए किसी भी वेक्टर में अगर हम लोग कोई स्केलर वैल्यू से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 10, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड में क्या चेंजेस आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर है ये बात। तो देखिए अभी जो मैग्नीट्यूड था वो 5 न्यूटन का लेंथ था, क्लियर है। अब जैसे ही इस पे कोई स्केलर वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका मतलब है ना कि इसका लेंथ जो है ना 10 हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा लेंथ, है ना। बस वेक्टर में इसका मीनिंग इतना ही होता है और इसका कोई भी मीनिंग नहीं है ना। डायरेक्शन वगैरह में कोई भी इफेक्ट नहीं करता है ना, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं स्केलर वैल्यू से, ठीक है। तो स्केलर से जब मल्टीप्लाई किए तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड में ही चेंजेस आएगा, डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट यार तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे पे कर पाओगे। थीटा इसके साथ टच है तो एक्स कंपोनेंट कॉस आ जाएगा और y कंपोनेंट में साइन आ जाएगा, है ना, साइन वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग बहुत ही बढ़िया वे में कर पाओगे। और इसका वेक्टर का
वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी कर पाओगे, है ना, बहुत ही बढ़िया वे में। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप बताता है और वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप बताता है, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो बहुत ही बेहतरीन वे पे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, हालांकि मैं नहीं करूंगा, वो आप लोग का होमवर्क है, समझ जाइए, है ना, आप लोग को बनाना है, मैं थोड़ा बहुत हिंट कर दूंगा कि एक्चुअली में कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे सपोज दैट कि F1 फोर्स है, सपोज दैट 60 न्यूटन का, ठीक है, एंगल है 37 डिग्री, आप मान लीजिए वेस्ट ऑफ साउथ, है ना, वेस्ट ऑफ साउथ। चलिए दूसरा F2 फोर्स है, F2 फोर्स मान लीजिए 100 न्यूटन का है, 53 डिग्री, है ना, 53 डिग्री मैं ले लिया ऐसे, सपोज दैट साउथ ऑफ ईस्ट। चलिए ये है, ठीक है। अब इसमें आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन निकालने बोला जा रहा है F1 प्लस F2, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन निकालने बोला जा रहा है F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, है ना, चलिए सीरीज वाइज सारा आप लोग सॉल्व करोगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है F1 माइनस F2, ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का है F2 माइनस F1, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का है 2F1 माइनस 3F2, ठीक है, देखो कैसे करो। सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग का एक और दे देता हूं मैं, सपोज दैट 3F1 माइनस 2F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्लियर। चलिए इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को डील करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग ड्रॉ करोगे ना वेक्टर को, है ना, तो वेक्टर को कैसे ड्रॉ करोगे, मैं पूरा नहीं बनाने वाला, ये बात आप लोग समझ जाओ, है ना, क्योंकि आप लोग को डील करना है, मैं थोड़ा बहुत बस हिंट कर दूंगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला फोर्स F1 60 न्यूटन 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन में, है ना, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, ठीक है। वेस्ट और साउथ वाले पोर्शन मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, है ना। देखिए लास्ट वाले पे फोकस करो और पहले वाले पे मूव करो, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब ये वाला एंगल होगा, ये रहा आपका F1 फोर्स, है ना, ये F1 फोर्स हो गया। कितना हो गया F1 फोर्स बताइए, 60 न्यूटन दिया हुआ है ना। एंगल कितना होगा बताइए, 37 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, क्लियर, ये आप लोग ड्रॉ कर लिए। चलिए दूसरा F2 है 100 न्यूटन, जो कि 53 डिग्री है साउथ ऑफ ईस्ट, है ना, साउथ और ईस्ट मतलब ये वाला पोर्शन पे, ठीक है। ईस्ट पे फोकस करो और साउथ पे मूव करो, है ना, ईस्ट से साउथ की तरफ, मतलब ये वाला एंगल सबटेंडेड होगा, है ना। चलिए ये देखिए चौक भी गिर गया, है ना, चलिए कोई बात नहीं। ये रहा आपका F2 फोर्स, है ना। F2 फोर्स का वैल्यू कितना है जरा बता दो, 100 न्यूटन, है ना, 100 न्यूटन। एंगल कितना होगा ईस्ट से साउथ की तरफ, मतलब ये वाला एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है। तो गाइस क्या आप लोग F2 का कंपोनेंट x और y नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। फिर F1 का कंपोनेंट y एक्सिस में देखिए cos आएगा और x एक्सिस में sin वाला आएगा, ठीक है। दोनों को वेक्टर के फॉर्म में लिख देना है ना, i कैप j कैप में, क्लियर। उसके बाद F1 प्लस F2, है ना, सीरीज वाइज आप लोग यार बहुत ही बेहतरीन वे से कर पाओगे, क्लियर, है ना। दोनों को ऐड कर देना है, i कैप वाला i कैप के साथ ऐड होगा और j कैप वाला j कैप के साथ ऐड होगा, क्लियर, है ना, क्योंकि यहाँ पर k कैप तो डायरेक्शन है ही नहीं, दो ही डायरेक्शन है x और y, क्लियर। अब देखिए 2F1 जब बोला जाएगा ना, तो F1 वाला जो आप लोग मैग्नीट्यूड करोगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि F1 का वैल्यू आपका आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो 2F1 करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 2 से मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 × 3i कैप प्लस 2j कैप, कुछ ऐसा आने वाला है। 2 × 3 = 6i कैप प्लस 2 × 2 = 4j कैप हो जाएगा, है ना। उसी तरह से फिर 3F2 निकाल लेना और सब्ट्रैक्शन कर देना, i कैप वाला i कैप के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और j कैप वाला j कैप के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर है बात। आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में कैसे डील करते हैं न्यूमेरिकल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।